इंडिया की 65% से ज्यादा पॉपुलेशन 35 साल से कम है, यानी कि यंगस्टर्स, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है। और इस यंग जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? अपने स्ट्रगल पीरियड में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट न हो पाना। इंडिया में स्कूल या कॉलेज के साथ में पार्ट टाइम वर्क कल्चर बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंस है। कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता और कई लोग तो इसे बहुत ही नीची नजरों से देखते हैं, जैसे कि ये कोई बहुत ही छोटा काम हो। और इस सब की वजह से होता क्या है, जब बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं तो उन्हें उनका प्रेशर, उनके एक्सपेक्टेशन, उनके रूल्स सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। और इस सब का मतलब ये नहीं है कि इसमें पेरेंट्स की गलती है। हमारा कल्चर बिल्ड ही कुछ इस तरीके का है कि स्टूडेंट चाह के भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाते। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह हमारा इंडियन कल्चर हम इंडियन यंगस्टर्स की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। I've always wanted to go and study in Delhi, but my parents are a bit overprotective, so they did not let me do that. So I think that's one small. I wouldn't say it's a small thing, but that's something that I didn't get to do because of my parents not. सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है कि इंडिया में पार्ट टाइम जॉब्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। बाहर के देशों में जो जॉब्स पार्ट टाइम के बेस पे स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, इंडिया में वही जॉब्स एक ऐसे आदमी को दी जाती हैं जो कि कम पैसों में ज्यादा काम करे, वो भी फुल टाइम, जिससे कि स्टूडेंट्स के लिए उन जॉब्स को कर पाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता। और चलो कोई स्टूडेंट अपनी दिन रात एक करके ऐसी कोई जॉब ज्वाइन भी कर लेता है, लेकिन हमारे देश में इसे गरीबी और मजबूरी से जोड़ के देखा जाता है, न कि सेल्फ डिपेंडेंसी से। और जिन बच्चों की फैमिली फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल है, उन बच्चों के पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि तुम किसी के अंडर कैसे काम कर सकते हो, और बाकी फैमिलीज कहती हैं कि तुम पढ़ाई की एज में काम कैसे कर सकते हो। और सच्चाई तो ये होती है कि पेरेंट्स को उन कामों का असली पर्पस ही पता नहीं होता। और दूसरी सच्चाई ये है कि हमारे इंडिया में कोई बच्चा पार्ट टाइम जॉब करके अपनी इंस्टीट्यूशन फीस भी नहीं निकाल सकता। इवन कई कॉलेज तो ऐसे हैं जहां बच्चों के पेरेंट्स भी फीस जमा नहीं कर पाते, इसके बावजूद कि वो फुल टाइम जॉब करते हैं। क्योंकि हमारा कल्चर बिल्ड कुछ इस तरीके का है कि ज्यादातर पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चे को एज अ स्टूडेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होने देते, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि बच्चा हाथ से निकल जाएगा। लेकिन असली सच्चाई तो ये होती है कि पेरेंट्स अभी भी अपने बच्चे को 10-12 साल के बच्चे जैसे ट्रीट कर रहे होते हैं, जिसके बारे में पेरेंट्स को खुद ही पता नहीं होता। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई के साथ जॉब कैसे करेगा, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और इसी चीज की इंडिया में कमी है। लोग ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि एज अ स्टूडेंट बच्चों का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है। और वहीं वेस्टर्न और डेवलप्ड कंट्री का पब्लिक सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ के बच्चे स्कूल और कॉलेज के साथ भी पार्ट टाइम जॉब्स कर लेते हैं। और इंडिया में तो सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा है कि अगर किसी बच्चे को स्टार्ट भी करना है तो उसे स्टार्ट करने से पहले 4 घंटे का एक मोटिवेशनल वीडियो लगेगा, तब जाके वो स्टार्ट कर पाएगा। बाबा, मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़नी है। तेरा थर्ड ईयर चल रहा है ना, मतलब 3 साल बर्बाद करना चाहता है। लेट हो गया बाबा समझने में, लेकिन अब मैंने रियलाइज कर लिया है कि मैं इंजीनियरिंग करने के लिए नहीं बना हूं। हो तो गया, गाड़ी स्टार्ट हो गई तो चुपचाप कॉलेज जाना। इंडियन कल्चर में सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि वो हर वक्त तुम्हारे पेरेंट्स के मन में यही भरेंगे कि बच्चे से काम मत करवाओ, इसका पूरा ध्यान पढ़ाई में लगवाओ। अगर तुम्हारा बच्चा 12 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहा तो उसमें कुछ कमी है, और अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ाई के साथ जॉब भी करना चाहता है फिर तो उसमें बहुत ही ज्यादा कमी है। हमारी सोसाइटी हमेशा यही चिल्लाती रहती है कि जॉब पढ़ाई के बाद करते हैं, पढ़ाई के साथ नहीं। वो तुम्हारे पेरेंट्स के कानों में भर देंगे कि बच्चे को ढील मत दो, उसका मुंह पैसों पे लग जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या होता है? यंगस्टर्स कभी सोशल स्किल डेवलप ही नहीं कर पाते, जिनमें कि सिविक सेंस भी आता है। और जिससे होता यह है कि जिस एज में यंगस्टर्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ग्राउंड पे काम करना सीखना होता है, स्किल सीखनी होती है, मैनर्स सीखने होते हैं, उस एज में वो घर के अंदर 12-12 घंटे बैठ के मैथ्स के फॉर्मूले रट रहे होते हैं, जो कि उन्हें फ्यूचर में सक्सेस तो दे सकते हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं। इंडिया में मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स पैसे नहीं कमा पाते और एज ऑलवेज उन्हें मजबूरी में ही अपने पेरेंट्स पे फुल्ली डिपेंडेंट होना पड़ता है। और कड़वा है मगर सच है कि इसके बाद पेरेंट्स अपनी आदत से मजबूर होकर अपने रूल्स, डिसीजन, ओपिनियन बच्चे पे थोप देते हैं, जिससे होता क्या है, कई यंगस्टर्स अपने पसंद का करियर चूज नहीं कर पाते क्योंकि घर का पैसा लग रहा होता है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द बच्चों के मन में केवल 2 ही नाम चल रहे होते हैं, या तो डॉक्टर या फिर इंजीनियर। और ये इसलिए क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इसके अलावा किसी चीज में सपोर्ट करेंगे नहीं। और कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि यंगस्टर्स अपने ड्रीम को मार के भेड़ चाल में चल देते हैं, और बाद में जाके यंगस्टर्स को फील होता है कि मुझे मेरे काम को करने में मजा क्यों नहीं आ रहा। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, और ये सब केवल इस वजह से कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने की वजह से वो अपना करियर और पैशन चूज नहीं कर पाए। और तुम सच्चाई से नहीं मुकर सकते कि डिपेंडेंट बच्चों पे पेरेंट्स की हार्शनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बच्चा वैसे ही चलेगा जैसा हम चाहते हैं, या फिर कई बार पेरेंट्स न चाहते हुए भी बच्चे को ये फील करा देते हैं। और ऑब्वियसली इससे बच्चों और पेरेंट्स के बीच में इमोशनल डिस्टेंस बढ़ जाता है। जहां 18 से 25 साल की एज में दुनिया सोशल कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, टीम वर्क सीख लेती है, वहीं इंडिया के कई यंगस्टर्स लाइफ टाइम ये चीज नहीं सीख पाते। और उसके बाद आगे जाके यही यंगस्टर्स वेटर्स को कुछ इस तरह बुलाते हैं।
क्योंकि इन्होंने तो अपनी जिंदगी में एज अ वेटर कभी काम ही नहीं किया, तो ये उस वेटर की सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे समझ पाएंगे। अब अभी के टाइम पे इंडिया ने गिग इकोनॉमी को बहुत बड़े लेवल पे इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि डिलीवरी बॉय वगैरह। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग इसे गरीबी और मजबूरी से जोड़ देते हैं। हालांकि ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हमारे इंडिया में सेल्फ डिपेंडेंट होने का कल्चर अभी 0% पे है। पर हम लोगों को ये समझना होगा कि ये सेल्फ डिपेंडेंट होने का कल्चर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए नहीं लाने वाले। इसके लिए स्टार्ट हमें खुद ही करना होगा। हमारे यंगर ब्रदर या सिस्टर को हमें पहले ये बात एक्सप्लेन करनी होगी कि तुम्हारी एज कुछ भी है, पहले ही कोई स्किल सीखना स्टार्ट कर दो, जैसे कि कैनवा डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर वॉइस ओवर वगैरह, जिससे कि वो एक सही एज आते आते अपने लिए थोड़ी बहुत माइक्रो अर्निंग कर सकें। हमें हर तरह के जॉब को नॉर्मलाइज करना होगा। अरे ये तो वेटर का काम करता है, अरे ये तो रेस्टोरेंट में बर्तन धोता है, ये सब बच्चों जैसा छिछोरापन हमें बंद करना होगा। इंडिया में अभी के टाइम पे सेल्फ डिपेंडेंट केवल वही यंगस्टर्स हैं जो कि अपने पैशन को लेके क्रेजीली पैशनेट हैं, जिन्हें उनके घर वाले बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते। और बहुत सारे नाम आपको पता भी हैं जो कि यही सब करके सक्सेस भी हुए हैं। इंडिया में अभी यंगस्टर्स के लिए पार्ट टाइम वर्क कल्चर मेन स्ट्रीम में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे लेके हम अपनी मेंटालिटी को ग्रो ही ना होने दें। हमें खुद ही ये कल्चर ग्रो करना होगा ताकि यंगस्टर्स अपने पसंद का करियर चूज कर सकें, अपने पैशन को फॉलो कर सकें। और मैं पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ कि सबका मतलब पेरेंट्स के लिए हेट फैलाना नहीं है। हमारा कल्चर बिल्डिंग कुछ इस तरीके का है जिसे टाइम के साथ बदलना जरूरी है, जिसके लिए यंगस्टर्स का कोशिश करना जरूरी है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।